अचीव टू टारगेट में स्वागत है आपका। आज हम जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। शुरू करते हैं। जनवरी माह में सबसे पहले 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये ब्रेल लुई की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक है। ब्रेल ने अंधेपन से पीड़ित लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए एक स्पर्श कोड विकसित किया है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। इनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ब्रेल दिवस अनुमोदित किया गया था। पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2009 को भारत सरकार ने 4 जनवरी 2009 को जब लुई ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हो चुके थे तब भारत में इनके सम्मान में इनका डाक टिकट भी जारी किया गया। मैं आपको बता दूं, लुई ब्रेल जब 3 वर्ष के थे तो किसी दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अगला देखते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई है। भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विदेशों में जाकर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। लगभग 2.5 करोड़ लोग भारतीय प्रवासी हैं। अगला देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ है। उसी दिन से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण अनुसार सन 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसको महत्व विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ है और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई है। अगला देखते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस देखते हैं। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। KM करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ है और इनकी मृत्यु है 18 अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला देखते हैं। 24 जनवरी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी, जिसमें बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण और समाज में बालिकाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूकता करना। अगला है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया गया है। वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसका मुख्यतः दो विषय हैं: समावेशी गुणात्मक भागीदारी। 25 जनवरी 2021 की जो थीम थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, वो थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बने। अगला है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत की विविधता और बहुसंस्कृतिवाद के कारण यह दिन देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव वाले पर्यटक के महत्व को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, जिसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन चुका था। 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, शायद से ये आपको पता ना हो, ये मैं बताता हूँ आपको। 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। संविधान लिखने वाली जो समिति थी उसमें 299 सदस्य थे। जब संविधान लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों में विभाजित था संविधान। जो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित था। लेकिन वर्तमान में संशोधन करने के बाद 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 24 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और प्रारूपित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखते हैं 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ है। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाने जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुई है। अगला देखते हैं 28 जनवरी को एक और डे है, डाटा संरक्षण दिवस। डाटा संरक्षण दिवस, डेटा सुरक्षित दिवस या डाटा संरक्षण दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और गोपनीयता और डाटा संरक्षण सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यूरोप के डाटा संरक्षण सम्मेलन, इसे कन्वेंशन 108 के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखते हैं जनवरी माह का ये अंतिम राष्ट्रीय दिवस है 30 जनवरी। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। बापू के सम्मान में 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर स्थित है, यह बनाई गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बने रहे अचीव टू टारगेट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।